press the bell icon on the YouTube app and never miss. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर और हम सबकी चहेती पत्रकार आरजू काज़मी जी और उनकी स्पेशल गेस्टों की भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील नाज़िया इलाही खान जी, जो कि अपने दमदार और बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। और ये दोनों ना सिर्फ चर्चा करेंगी हमारे प्यारे देश भारत के बारे में, बल्कि जो भारत पे उंगलियां उठाते हैं आज उनकी भी बैंड बजने वाली है। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। तो हम डिफरेंट चैनल्स पे भी देखते रहते हैं। थैंक यू सो मच नाजिया कि आप आई। हालांकि अभी आप आजकल बहुत बिजी होती हैं, इलेक्शंस जो है वो आने वाले, हमारे तो खैर बिल्कुल ही सर पे है। तो बहुत शुक्रिया कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। वालेकुम अस्सलाम। खुश रहे, आबाद रहे। आप भी खुश रहे, आबाद रहे। और इससे पहले कि हम आज के टॉपिक की तरफ चलें, मैं लोगों को ये बता दूं कि ये जो बिंदी मैंने लगाई है ये मुझे इंडिया से आई है। और मेरे और नाजिया के भी बहुत अच्छे दोस्त हैं रोहित शर्मा। रोहित जी ने जो है मुझे बहुत सारे गिफ्ट भेजे। रोहित शर्मा मेरे दोस्त नहीं है, वो मेरे भाई हैं। मेरे भी भाई हैं वो। और बिल्कुल मैं भी यही कहने वाली थी कि मुझे भी यहाँ से फिर जो है वो उनको राखी भेजनी होगी। मैं भी इस साल जब भी राखी आती है तो मेरे लिए भी वो भाई हैं। और मैं कहती हूँ कि पहली बार मैं कह रही हूँ कि मेरे 2 नहीं 3 भाई हैं। एक भाई मेरा इंडिया में है रोहित, और उसने मुझे खांसी हो रही थी और इतनी मेरी तबीयत खराब थी, उसने मुझे वहां से मेडिसिन भी कोई भेजी है। और वाकई में वो जब मैंने ली है तो मेरी खांसी जो है ना काफी उसमें इम्प्रूवमेंट आई है। और बिंदी मैंने उससे बड़ी फरमाइश की थी तो बिंदी मुझे भेजी है नाजिया, चूड़ियां मुझे आई हैं। और आई फील सो हैप्पी कि चलो इस तरह के रिलेशंस होने चाहिए दोनों कंट्रीज में, जो कि वैसे मुश्किल लगते हैं। मगर अभी यहाँ पर कुछ लोग आए हुए थे इंडिया से ही, जो यहाँ पे टेनिस मैच चल रहा था ना, तो उसमें शिरकत के लिए जो है इंडिया से कुछ गेस्ट यहाँ पर आए थे, जिनको मैं जानती हूँ, जो शो में भी आते रहते हैं मेरे। तो वो बेचारे वो सारी चीजें और पता नहीं क्या कुछ खाने की चीजें बहुत भेजी हैं रोहित ने, चिप्स पता नहीं क्या क्या है ना, मुझे उनके नाम भी नहीं आते। फिर तो मैं आपके चैनल के माध्यम से रोहित भाई से बहुत शिकायत करूंगी कि मैं दिल्ली में अक्सर मेरी उनसे मुलाकात होती है, मुझे तो कोई गिफ्ट नहीं देते हैं और पाकिस्तान गिफ्ट्स वो ट्रांसफर कर रहे हैं, पर भारत में अपनी बहन को वो गिफ्ट नहीं दे रहे हैं। फिर तो मेरी शिकायत होगी भाई। वही जो बहन भारत में है वो नजदीक है ना, जो बहन पाकिस्तान में वो दूर है, उससे मुलाकात भी नहीं हो सकती शायद, इसलिए उन्होंने ऐसा किया होगा। और मैं फरमाइशी भी हूँ नाजिया, मैं फरमाइशी भी हूँ। घर की मुर्गी दाल बराबर और पाकिस्तान की मुर्गी ऐसा तो नहीं चलेगा ना, ऐसा तो नहीं चलेगा। तो मैं कहूंगी कि 11 फरवरी को मेरा बर्थडे है रोहित भाई, इस चैनल को आपको जरूर सुनना है, इस न्यूज को जरूर सुनना है। 11 फरवरी मेरा बर्थडे है, एकदम बढ़िया सा गिफ्ट मुझे भेज दीजिएगा। बिल्कुल ऐसा ही होगा, क्योंकि यकीनन रोहित बहुत अच्छे हैं और अपनी बहनों का बहुत ख्याल रखते हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे वो भारत में हो। मैं आपसे पूछूंगी ना फरवरी में, 11 फरवरी को पूछूंगी कुछ मिला के नहीं मिला। लेकिन मुझे बिल्कुल, लेकिन हम बात करेंगे इंडियन मुस्लिम्स की बात करेंगे। आप इंडियन मुस्लिम हैं और बहुत, मैं देखती हूँ आप बहुत खुश और बहुत कॉन्फिडेंट नजर आती हैं। तो मोदी जी की जो 9-10 साल की गवर्नमेंट रही है उसमें आपको क्या ऐसा दिखा जिससे आपको लगा कि एज अ मुस्लिम आपको बहुत आजादी है, आपको सारे तरह के राइट्स हैं? क्योंकि आज ही मैंने देखा ट्विटर पे आप ही की एक जर्नलिस्ट जो है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आरिफा खानम उनका नाम है, उन्होंने ट्वीट लगाई है और उन्होंने एल के अडवाणी जी के ऊपर ऑब्जेक्शन जताया है कि जी उनको इस तरह से अवार्ड दे दिया गया है और वो तो मतलब बहुत गलत है, क्योंकि वो अपने चाइल्डहुड से बता रही है कि वो बड़ी उन्होंने प्रॉब्लम्स देखी हैं। तो ये क्या कहेंगी आप उस तरह के स्टेटमेंट पे? चलिए पहले शिरवानी साहिबा के लिए ही बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर भारत की महिलाओं के बारे में बात करेंगे और मैं इतनी कॉन्फिडेंट क्यों होती हूँ, और आजादी के बारे में बात करेंगे कि महिलाएं कितना आजाद फील करती हैं भारत में। देखिए आरजू जी, शेरवानी एक पाड़ा मोहल्ला में सिलवाया जाता है और एक बड़े शोरूम में सिलवाया जाता है। जो पाड़ा मोहल्ला की शेरवानी होती है ना, वो सस्ते दाम में सिल जाती है लेकिन बदन में बहुत खुजली और इचिंग देती है। और जो बड़े शोरूम में शेरवानी सिलवाई जाती है ना, वो बहुत कंफर्टेबल होती है, पैसा थोड़ा ज्यादा लगता है। तो इंसान का चरित्र भी एक होता है पाड़ा मोहल्ला वाला और एक होता है बहुत एलीट और क्लासी।
बहुत ऐसे ऐसे दो तरीके के लोग होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शिरवानी साहिबा ने इससे पहले भी जो कहा था कि वो जो भगवा झंडा लहराया गया था उनके अपार्टमेंट में, वो उनके सीने को चीरता हुआ चला जा रहा था। तो जब उनको भारत में इतना प्रॉब्लम है, तो वो पाकिस्तान क्यों नहीं चली जाती हैं, सीरिया क्यों नहीं चली जाती हैं, ईरान क्यों नहीं चली जाती हैं? चले जाएं। अगर उनको वैसे उनको पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास मुझे इतना पता है कि उनको पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर भी अगर अपने पॉकेट से खर्च करके वो नहीं जाना चाहती हैं, तो मैं नाजिया इलाही खान उनका टिकट और वीजा दोनों का बंदोबस्त करने के लिए मैं जिम्मेदारी लेती हूँ। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि आरफा शिरवानी साहिबा जो हैं, वो खुद तो जीन्स पहनती हैं, खुद टॉप पहनती हैं, पर मुसलमान लड़कियों के पीछे में पिछाड़ में लगे रहती हैं। नहीं हिजाब कैसे बंद कर दिया जाएगा, नहीं हिजाब कैसे बंद कर दिया जाएगा। पहले आप हिजाब पहन लीजिए, नहीं चार शादी नहीं बंद होनी चाहिए, चार शादी नहीं बंद होनी चाहिए, इट्स ऑल राइट। पहले आप चौथी बीवी बनकर दिखा दीजिए। नहीं हलाला हमारा इस्लाम है, हलाला हमारा इस्लाम है। आने वाले वक्त में अगर आपकी कोई बेटी हुई तो उसका हलाला करके देखिएगा, फिर समझ में आएगा कि दर्द कैसा होता है ना, समझ में आएगा। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि हमारे भारत में जिन्ना बनने वाले जितने भी मुसलमान हैं, उसको अब ईंट का जवाब पत्थर से मिल रहा है। जैसे कल रात में 2 बजे जूनागढ़ में भाषण दिए हुए और सनातनियों को कुत्ता बोलने वाले मुफ्ती सुलेमान अजहरी अब जेल की सलाखों के पीछे हैं, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। और ऐसे जितने भी लोग हैं जो एंटी नेशनल स्टेटमेंट देंगे, उनको कानून के शिकंजे में हम जैसे लोग बिल्कुल उनको कानूनी तरीके से बिहाइंड द बार करने को तैयार बैठे हुए हैं। अब देखिए ऐसा है कि अगर शिरवानी साहिबा को इतना प्रॉब्लम है अडवाणी जी के भारत रत्न अवार्ड से, तो उसका कोई एक्सक्यूज तो होना चाहिए ना, उसकी कोई वजह तो होनी चाहिए ना। वो कह रही है कि बचपन से उनको बहुत तकलीफ हुई है। ये बात तो मनव्वर फारूकी ने भी बोला है, डोंगरी वाला, जिसको सलमान खान ने बहुत बड़ा दर्जा देने की कोशिश की है, पर उसको बड़ा दर्जा नहीं मिलेगा। तो इसी देश से आरफा खानम शिरवानी को रिनाउंड फेस बनाया गया है। और आप जैसे जर्नलिस्ट भी जो कभी पाकिस्तान के चैनल पर, बड़े चैनल पर जर्नलिज्म कर चुकी हैं आप, और भारत के अगेंस्ट में भी बात कर चुकी हैं, कश्मीर के को लेकर के भी आपने बहुत सारी बातें कही हैं। तो आज आप जैसा जर्नलिस्ट जो मोदी भक्ति करने में नहीं थक रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में या तो उनका टिकट टू सीरिया या टिकट टू पाकिस्तान हो जाएगा, या तो फिर वो समझ जाएंगी कि नहीं भाई ठीक है, जो भारत में जो तरक्की याफ्ता देश और जो भारत इतना सक्सेस हो रहा है उसी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ये जो झूठ का पलीदा है और ये जो झूठ का चूरन है, ये जो फितनाबाजी है, ये चलेगी नहीं। ये चीज आज नहीं कल समझ में आएगा। लेकिन होता क्या है ना कि लात का भूत बात से मानता नहीं है। पिछले 76 साल से कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार में ऐसे ऐसे जितने भी देश विरोधी लोग हैं उनको बड़ी बड़ी छूट मिली हुई थी। आइए अजमल खजब मारिए बम, आइए याकूब मेमन चला दीजिए, उड़ा दीजिए, आइए हाफिज सईद साहब स्ट्रैटेजी बना लीजिए, तो अफजल गुरु साहब आइए ना हमारे यहाँ, तो आपके यहाँ नारा लगेगा अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे खातिर जिंदा है। तो ऐसे ऐसे लोगों को ना बड़ी कहाँ पर प्रोवोकेशन भी थी और छूट भी थी। मगर ये देखे ना नाजिया कि हमारे यहाँ बहुत से लोगों ने, जिसमें जर्नलिस्ट भी शामिल है, कई लोग शामिल हैं, इवन पॉलिटिशियंस शामिल हैं, हम लोगों ने देखा कि किस तरह से काम हुआ भारत में, किस तरह से क्या कुछ चेंज आया। तो मोदी जी के बारे में बहुत से लोगों की राय बदली है, उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। और जहां तक अगर हमारे टीवी चैनल्स की बात करें, ये मैं जरा टॉपिक से हटके बोल रही हूँ, लेकिन ये कि टीवी चैनल्स की बात करें जिसके कुछ लोग जो है वो न जाने कहाँ कहाँ से क्लिप उठा के लगा रहे हैं कि मैंने अपने टीवी चैनल पे कुछ बोला है, तो मैं ये भी बता दूं कि हमारे टीवी चैनल पे डिक्टेशन दिया जाता है, इसी वजह से मैं काम नहीं कर रही हूँ, वो बात नहीं है। लेकिन मोदी जी ने जब पाकिस्तान वालों की सोच को बदल दिया तो हिंदुस्तान के क्यों नहीं। आपने एक टॉपिक उठा दिया है, I really don't need clarification। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग औरतों को किसी भी क्लैरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। मेरा भी नहीं, मैं क्लैरिफिकेशन दे भी नहीं रही मेरा नहीं, मुझे चाहिए भी। एक बहुत छोटे कपड़े में मेरा भी एक डांस का वीडियो वायरल हुआ था, जो मैंने क्लास 12 में जब मैं पास हुई थी तो खुशी में मैंने सेलिब्रेट किया था, और बहुत छोटा कपड़ा पहनी हुई है, लेकिन मैंने आज तक किसी को क्लैरिफिकेशन नहीं दिया।
बहुत मुसलमानों ने मुझसे क्लैरिफिकेशन मांगा और पागल कुत्तों की तरह उन्होंने वायरल किया, पर मैंने नहीं क्लैरिफिकेशन दिया। अरे मेरी मर्जी है, हाँ। मेरी मर्जी है, मैं क्लास 12 की एक बच्ची थी, मैंने पहना, मैंने सेलिब्रेट किया, उससे तुम्हें क्या लेना देना है? तो हमें किसी भी क्लैरिफिकेशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जितनी भी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल महिलाएं होती हैं, यही उनकी सबसे बड़ी पहचान होती है कि वो क्लैरिफिकेशन में नहीं जाती हैं। एंड आई रियली डोंट बिलीव ऑन क्रिटिसिज्म, आई ओनली बिलीव ऑन ऑप्टिमिज्म। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू काज़मी जी के सवाल और नाज़िया इलाही खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा, जहां पे इन दोनों ने ना सिर्फ चर्चा की हमारे प्यारे देश भारत के बारे में, बल्कि कुछ ऐसे रिपोर्टर्स हमारे देश में हैं, ऐसे पत्रकार जो भारत पे उंगली उठाते हैं और खुद उनको सेक्युलरिज्म का बहुत ही ज्यादा शौक है, आज उनको भी नाज़िया इलाही खान जी ने जम के धोया। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम अपनी सी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त और दमदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।